नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिग बुल रियल इस्टेट में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि ज़मीन खरीदते समय क्या क्या चेक करें। स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल जानकारी आज हम आपको देंगे। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में किस हिसाब से या इसका पैमाना किया जाता है। ज़मीन खरीदना बहुत बड़ा निवेश है। थोड़ी सी लापरवाही से आपका पैसा फंस सकता है या कानूनी मुश्किलें आ सकती हैं। आइए हम देखते हैं कि इसकी स्टेप बाय स्टेप क्या प्रक्रिया है। स्टेप वन देखते हैं कि विक्रेता की पहचान और मालिकाना हक की जांच की जाए। किस आधार पर? उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और आईडी प्रूफ देखें। अगर विक्रेता विवाहित है तो पत्नी या पति का एनओसी देखें। एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लें। अगर संपत्ति पैतृक है तो सभी वारिसों की सहमति, एनओसी या सहमति पत्र जरूरी है। विक्रेता का नाम खतौनी या भूलेख में मैच करना। आइए देखते हैं भूलेख और सरकारी रिकॉर्ड किस प्रकार चेक करते हैं, किस प्रकार महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो यूपी भूलेख पोर्टल, इसके लिए आप up.government.in पर जाएँ। जिला, तहसील, गांव चुनें। खसरा गाटा नंबर या खाता नंबर डालकर खतौनी देखें। मालिक का नाम, क्षेत्रफल, लागान चेक करें। अन्य चीज़ क्या चेक करें, ध्यान दीजिएगा। यूपी भूलेख पोर्टल पर जाकर चेक करें। जिला, तहसील, गांव चुनें। खसरा या गाटा नंबर या खाता नंबर डालकर खतौनी देखें। मालिक का नाम, क्षेत्रफल, लगान चेक करें। दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, इसका स्टेटस, नाम ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। सिर्फ इसको बहुत ध्यान से देखना जरूरी होता है। दाखिल खारिज की बात, वादग्रस्त है या नहीं, इसको चेक करने के लिए कचहरी में कोई केस तो नहीं है, इसको चेक करना। पिछले 30 साल का टाइटल चेंज, ऑनरशिप हिस्ट्री देखें, कैसा है कैसा नहीं है। एनकम्बरेंस और लोन चेक करें। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ईसी निकालें। रजिस्ट्री ऑफिस या ऑनलाइन IGRS पोर्टल से पिछले 15 से 30 साल का उसका सर्टिफिकेट निकालें। कहीं ऐसा नहीं कि ज़मीन पर लोन लिया गया हो, हम लोग खरीद लें ज़मीन, फिर लोन हमें भुगतान करना पड़े। CERSAI वेबसाइट पर चेक करें कि ज़मीन पर कोई बैंक लोन या बंधक तो नहीं है। संपत्ति पर कोई चार्ज, लोन, गिरवी या कोर्ट केस तो नहीं है। संपत्ति पर कोई चार्ज, लोन, गिरवी या कोर्ट केस तो नहीं है। दस्तावेजों की पूरी लिस्ट चेक करें। ज़रूरी दस्तावेज, मदर डीड, पुरानी रजिस्ट्री, पिछली खरीद बिक्री के कागजात, सेल डीड, खरीद विलेख अगर पहले बिकी है। खतौनी या खसरा खतौनी देखें। नक्शा और या प्रीएम्बी स्केच चाहिए, उसका देखें। प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें अपडेट होनी चाहिए। लैंड यूज कृषि के लिए है कि रिहायशी है कि व्यवसायिक है। नॉन एग्रीकल्चर ऑर्डर अगर ज़रूरी हो। लेआउट अप्रूवल, ये अप्रूवल क्या होता है, अगर प्लॉटेड कॉलोनी है तो लेना पड़ेगा। रेरा रजिस्ट्रेशन, अगर डेवलपर से खरीद रहे हैं तो उसका रेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं, इसके थ्रू देखें। ज़मीन की फिजिकल जांच करें, साइट विजिट, ज़मीन पर खुद जाएं या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को भेजें। सीमाएं और नक्शे से मैच करें। डिमार्केशन करवाएं, तहसील से पटवारी, अमीन बुलाकर। चारों तरफ की दीवार, पेड़, निशान चेक करें। आसपास का विकास, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल आदि चेक करें। मिट्टी की क्वालिटी चेक करें। पानी का स्तर चेक करें, कैसा है कैसा नहीं, अगर खेती के लिए है तब कैसा है। कानूनी और अन्य जांच की बात करें तो 30 साल का टाइटल सर्च करें, किसी अच्छे वकील से करवाएं। जोनिंग और मास्टर प्लान चेक करें। जिला प्रशासन या विकास प्राधिकरण से चेक कराएं, कोई सरकारी अधिग्रहण तो नहीं है, इसको जांच करें। आसपास विवाद का किसी का कब्जा तो नहीं है। पानी, बिजली कनेक्शन और बिल की जांच करें। एग्रीमेंट और पेमेंट की बात करें तो बैनामा एग्रीमेंट टू सेल पर वकील से ड्राफ्ट करवाएं। पेमेंट ज़्यादातर ऑनलाइन या बैंक ट्रांसफ़र, बहुत कम कैश की बात होती है। टोकन मनी देते समय रसीद में। फाइनल रजिस्ट्री से पहले सभी चेक पूरे करें। रजिस्ट्री की बात करें तो रजिस्ट्री करवाएं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। दाखिल खारिज करवाएं, नाम अपने नाम ट्रांसफ़र, नई खतौनी निकालें। प्रॉपर्टी टैक्स अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएं। महत्वपूर्ण, हमेशा अच्छे प्रॉपर्टी वकील की मदद लें, खुद सब कुछ ना करें। बैंक लोन ले रहे हैं तो बैंक की ड्यू डिलिजेंस पर भरोसा करें, लेकिन अपनी जांच भी करें। फर्जी दस्तावेज से बचें, ओरिजिनल कागजात ही देखें। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्ज समय पर चेक करें।
ध्यान दें। ये सब मान्य गाइडलाइन हैं। हर राज्य के ज़िले थोड़े अलग हो सकते हैं, नियम अलग हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रहते हुए यूपी भूलेख IGRS यूपी पोर्टल और लोकल तहसील रजिस्ट्री ऑफिस से पुष्टि ज़रूर करें। अगर आपकी ज़मीन किसी खास जगह जैसे लखनऊ, नोएडा आदि की है तो डिटेल बताएं, तो अच्छी जानकारी हम दे सकते हैं।